फाइनेंशियल रिस्क का मतलब है पैसे के लॉस होने का चांस। ये एक ऐसा रिस्क है जो हर किसी को फेस करना पड़ता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या बिजनेस। फाइनेंशियल रिस्क को समझना और मैनेज करना जरूरी है ताकि हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें। ये लाइफ का हिस्सा है, हर रोज हम इसका सामना करते हैं। हर दिन हम फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि शॉपिंग, बिल्स पे करना या इन्वेस्टमेंट्स करना। ये डिसीजंस हमारे फाइनेंशियल हेल्थ को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं, लेकिन इसे समझना इंपॉर्टेंट है सिक्योर फ्यूचर के लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट से हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर्स और प्लानिंग टूल्स हमारी मदद कर सकते हैं इस प्रोसेस में। फाइनेंशियल रिस्क के कई टाइप्स होते हैं। हर टाइप का रिस्क अलग होता है और उसके अलग इंपैक्ट होते हैं। इन रिस्क्स को पहचानना और समझना जरूरी है ताकि हम उन्हें इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। मार्केट रिस्क आपके इन्वेस्टमेंट्स को अफेक्ट करता है। स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट्स के वैल्यू को इंपैक्ट करते हैं। स्टॉक्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, बॉन्ड्स भी फ्लक्चुएट करते हैं। ये फ्लक्चुएशंस मार्केट कंडीशंस, इकोनॉमिक फैक्टर्स और कंपनी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। ये जान के आप स्मार्ट चॉइसेस ले सकते हो। मार्केट रिस्क को समझकर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। क्रेडिट रिस्क मतलब है कि आपको पैसे वापस ना मिले। ये रिस्क तब होता है जब आप किसी को लोन देते हैं या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और वो आपको पैसे वापस नहीं कर पाते। किसी फ्रेंड को उधार दिया, ये भी एक क्रेडिट रिस्क है। आपको इंश्योर करना चाहिए कि आप जिस इंसान को पैसे दे रहे हैं वो रिलायबल है। किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और मैनेजमेंट को चेक करना जरूरी है ताकि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। तो लॉस का चांस भी होता है, रेडी रहो। फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने के लिए कंटिंजेंसी प्लान्स और इमरजेंसी फंड्स रखना जरूरी है। लिक्विडिटी रिस्क मतलब जब आपको पैसे की जरूरत हो तो आप अपने पैसे तक पहुंच न सके। ये रिस्क तब होता है जब आपके एसेट्स क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाते। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल हो सकता है, पर जल्दी से सेल करना टफ हो सकता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट करना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसलिए कुछ कैश हमेशा रेडी रखो। इमरजेंसी फंड्स आपको लिक्विडिटी रिस्क से बचाते हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ऑपरेशनल रिस्क इंटरनल प्रॉब्लम से आता है। ये रिस्क तब होता है जब कंपनी के इंटरनल प्रोसेसेस, सिस्टम्स या एम्प्लॉइज फेल हो जाते हैं। किसी कंपनी की पूर मैनेजमेंट आपके इन्वेस्टमेंट को हर्ट कर सकती है। कंपनी के इंटरनल इश्यूज जैसे कि फ्रॉड, सिस्टम फेलियर्स या ह्यूमन एरर्स से आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क में आ सकता है। ये रिस्क हर जगह है, इसलिए रिसर्च करना जरूरी है। कंपनी के बैकग्राउंड और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को थॉरली चेक करना चाहिए। पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क्स इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करते हैं। ये रिस्क्स आपके पर्सनल लाइफ इवेंट्स से रिलेटेड होते हैं जो आपके फाइनेंसेस को इंपैक्ट करते हैं। जॉब लॉस, इलनेस या डिवोर्स आपके फाइनेंसेस को बिगड़ सकते हैं। इन इवेंट्स के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग और इंश्योरेंस कवर लेना जरूरी है। प्लानिंग और सेविंग से आप इन प्रॉब्लम से निपट सकते हो। फाइनेंशियल प्लानिंग, बजटिंग और सेविंग से आप अपने फाइनेंशियल रिस्क्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। ये जाना कि आप फाइनेंशियली कहां स्टैंड करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है आपकी इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लायबिलिटीज का हिसाब रखना। शुरुआत करो अपनी इनकम और स्पेंडिंग को ट्रैक करके। हर महीने आपका पैसा कहां जाता है। नेक्स्ट, अपने एसेट्स लिस्ट करो। ये वो चीजें हैं जो आपके पास हैं, आपका घर, कार, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। फिर अपने लायबिलिटीज लिस्ट करो। ये आपके डेट्स हैं जैसे कि मॉर्गेजेस, स्टूडेंट लोन्स और क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस। अपने एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करो। ये आपका नेटवर्थ है। पॉजिटिव नेटवर्थ एक गुड साइन है। नेगेटिव नेटवर्थ का मतलब है आपके ऊपर उतना डेट है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा फंड है जो आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जैसे जॉब लॉस, मेडिकल बिल्स या कार रिपेयर्स के लिए एक कुशन का काम करता है। ऐसे सिचुएशंस में इमरजेंसी फंड आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है और आपको अपने डेली एक्सपेंसेस मैनेज करने में मदद करता है। ट्राई करो,
कि आपके पास इजीली एक्सेसिबल अकाउंट में 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस के बराबर पैसे रहें। छोटी शुरुआत करो। आप थोड़ा थोड़ा करके भी अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड कर सकते हैं। 50 रुपए महीने भी टाइम के साथ जमा हो जाते हैं। रेगुलरली अपने सेविंग्स को बढ़ाने की कोशिश करें, चाहे वो छोटी अमाउंट ही क्यों ना हो। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, अपनी सेविंग्स भी बढ़ाओ। आप अपने बजट को रिव्यू करके और अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट डाउन करके अपने इमरजेंसी फंड को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसफर्स अपने इमरजेंसी फंड में सेट करने का सोचो। इससे आप बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के अपने सेविंग्स को कंसिस्टेंटली बढ़ा सकते हैं। ये फंड आपको पीस ऑफ माइंड देता है। जब आपको पता होता है कि आपके पास इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए पैसे हैं, तो आप ज्यादा रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ये जान के कि आप अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हैंडल कर सकते हो, स्ट्रेस कम होता है और डेट से बचाते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसीज को इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए इमरजेंसी फंड एक जरूरी टूल है। डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टिंग का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसका मतलब है अपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लासेस में स्प्रेड करना। इनमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और कमोडिटीज शामिल हैं। हर एसेट क्लास का अलग रिस्क और रिटर्न होता है। स्टॉक्स में हाई ग्रोथ का पोटेंशियल होता है, लेकिन वॉलेटिलिटी भी होती है। बॉन्ड्स जनरली कम रिस्की होते हैं, लेकिन रिटर्न्स भी कम देते हैं। डाइवर्सिफाइंग करके आप किसी एक इन्वेस्टमेंट के इम्पैक्ट को अपने प्योर पोर्टफोलियो पे कम कर देते हैं। अगर एक इन्वेस्टमेंट खराब परफॉर्म करता है, तो दूसरे इन्वेस्टमेंट्स लॉसेस को बैलेंस कर सकते हैं। डेट आजकल जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है, लेकिन इसे मैनेज करना फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपने सारे डेट्स की लिस्ट बनाओ, जिसमें इंटरेस्ट रेट्स और मिनिमम पेमेंट्स भी लिखो। हाई इंटरेस्ट डेट्स जैसे क्रेडिट कार्ड्स को पहले पे करो। इन्हें जल्दी पे करने से आपको लॉन्ग रन में पैसे बचेंगे। इंटरेस्ट रेट्स कम करने के लिए डेट कंसोलिडेशन या बैलेंस ट्रांसफर ऑप्शंस ट्राई करो। एक रियलिस्टिक बजट बनाओ जिसमें डेट रिपेमेंट भी शामिल हो। अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम करो और इनकम बढ़ाने के ऑप्शंस पे ध्यान दो ताकि डेट जल्दी कम हो। इंश्योरेंस फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के टाइम आपको फाइनेंशियल हार्डशिप से बचाता है। इंश्योरेंस के कई टाइप्स होते हैं, हर एक स्पेसिफिक नीड्स को कवर करता है। हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करता है। कार इंश्योरेंस एक्सीडेंट होने पे आपको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करता है। होम ओनर्स या रेंटर्स इंश्योरेंस आपके बिलोंगिंग्स को कवर करता है। लाइफ इंश्योरेंस आपके डेथ होने की सूरत में आपके लव्ड वंस को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। अपनी नीड्स को इवैल्यूएट करो और ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसीज चूज करो जो एडिक्वेट कवरेज दें। इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को समझना, पैसे को इफेक्टिवली मैनेज करना और फ्यूचर के लिए प्लान करना। फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स और पॉडकास्ट्स वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्सेज या वर्कशॉप्स ज्वाइन करने का सोचो। अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करने से आप साउंड फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं, कॉमन मिस्टेक्स से बच सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। क्लियर फाइनेंशियल गोल्स सेट करने से डायरेक्शन और मोटिवेशन मिलता है, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। आपके गोल्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड यानी स्मार्ट होने चाहिए। क्या आप घर खरीदना चाहते हैं? जल्दी रिटायर होना चाहते हैं? अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए सेव करना चाहते हैं? अपने गोल्स डिफाइन करो और उन्हें छोटे, अचीवेबल स्टेप्स में ब्रेक करो। क्लियर गोल्स के साथ एक फाइनेंशियल प्लान होने से आप फोकस्ड रहते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में आसानी होती है। अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पे एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग एक बार का काम नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अपने फाइनेंशियल प्लान को रेगुलरली रिव्यू करो और जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करो। लाइफ में सर्कमस्टेंसेस बदलते रहते हैं और आपके प्लान में भी ये चेंजेस रिफ्लेक्ट होने चाहिए। हर क्वार्टर या साल में टाइम निकालो अपने बजट को रिव्यू करने के लिए
अपने गोल्स की तरफ प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए और जरूरी एडजस्टमेंट्स करने के लिए। अपने रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को रीएवैल्यूएट करो। रेगुलरली रिव्यूइंग और एडजस्टिंग करने से आप ट्रैक पे रहते हैं और लाइफ के चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ अडेप्ट कर पाते हैं। फाइनेंस की दुनिया में नेविगेट करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन अपने फाइनेंशियल रिस्क्स को मैनेज करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लेकर आप अपने आने वाले कल को सुरक्षित बना सकते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन सही प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ आप इसमें सफल हो सकते हैं। आप एक सिक्योर फ्यूचर के लिए रास्ता बना सकते हैं, जो आपको और आपके परिवार को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पीस ऑफ माइंड देगा। याद रखिए कि फाइनेंशियल वेलबीइंग एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें आपको अपने गोल्स और प्रायोरिटीज को समझना होगा। डिफरेंट टाइप्स के फाइनेंशियल रिस्क्स को समझकर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स को बेटर मैनेज कर सकते हैं। अपनी करंट फाइनेंशियल हेल्थ का असेसमेंट करके आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक सॉलिड फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाकर और इन्फॉर्म डिसीजंस लेकर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। आप अपने फाइनेंसेस पे कंट्रोल कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अपनी फाइनेंशियल एस्पिरेशंस अचीव कर सकते हैं। आज ही शुरुआत करो और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को ब्राइट बनाओ। पीस ऑफ माइंड का अनुभव करो ये जान के कि आप लाइफ के किसी भी फाइनेंशियल चैलेंज से निपटने के लिए वेल इक्विप्ड हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपने लव्ड वंस के लिए एक सिक्योर फ्यूचर इंश्योर कर सकते हैं।